अब ये एक प्रॉपर्टी आ गई है, ये सबसे बाप प्रॉपर्टी में से एक है। इस प्रॉपर्टी को ऐसा सोचो कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जेई एडवांस में आया ना, ठीक है, जेई एडवांस जेई मेंस कहीं पे भी आया हुआ है तो एक बार ये प्रॉपर्टी के बारे में तो जरूर सोचना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे जगहों पे यूज़ हो जाएगा जहाँ पे तुमने सोचा नहीं होगा। तो अगर कोई तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ थिंक अबाउट दिस प्रॉपर्टी वन, इट बी एप्लीकेबल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए से बी तक इंटीग्रेट कर रहे हो तो उसको एज एज इफेक्टिव एज सेइंग कि ए प्लस बी माइनस एक्स भी लिख सकते हैं उस चीज को। ठीक है, देखो ए से बी तक जोड़ना इस सेम एज ए से बी तक जोड़ना, लेकिन अंदर में ए प्लस बी माइनस एक्स करते हैं। ये ए प्लस बी क्या चीज है, नीचे वाला लिमिट प्लस ऊपर वाला लिमिट माइनस एक्स। ठीक है, अब ये प्रूफ मैं करके दिखाता हूँ। मैथमेटिकली तो इन्होंने प्रूफ कर दिया है, मैथमेटिकली चलो तुम खुद प्रूफ करके देखो। करोगे, खुद से करो एक बार कॉपी में अपने। क्या लोगे, तुम बोलोगे ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस एक्स को टी बोलोगे और प्रूफ करोगे कि देखो आखिरी में ये आ जा रहा है करके। खुद से ट्राई करो तो। राइट। हाँ, कल टेस्ट रहेगा। हाँ, भी रखते हैं। सुबह रख सकते हैं, मुझे रखने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सुबह रख लेंगे। ये बन गया क्या, ये वाला? जस्ट इन केस किसी से ना बनाओ, एक बार देखते हैं। अच्छा। जल्दी जल्दी देखना। ए प्लस बी माइनस एक्स को टी ले लो तो माइनस डी एक्स जो है वो डी टी हो जाएगा। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है इसको ध्यान से देखना। ठीक है, जब
ये लिए हो, है ना, तो x को जब तुम a पुट करो तो t क्या बनेगा, b बनेगा, समझ रहे हो। x को जब a पुट किया तो t b रहेगा, x को जब b पुट करोगे तो t क्या बनेगा, x को जब b पुट किए, है ना, तो t बनेगा a। मतलब जब x a से b जा रहा है तब t जो है वो b से a जा रही है, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने x, सॉरी, इसकी जगह पे t तो रख दिया, dx की जगह पे माइनस dt रख दिया, ठीक है। बट लिमिट भी चेंज होगी ना, t के हिसाब से लिमिट चेंज होगी। ये तो ये बता रहा था x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, बट हमें dt कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये देखना होता है, ठीक है। तो b से a तक लिख दिया एक बार के लिए, ठीक है। लेकिन ये माइनस उस चीज़ को पलट दिया एक बार, ये वाला माइनस a से b तक जाने के लिए बोला ये, ठीक है। अब इसमें ये तो बस नाम है ना, ये तो t तो सिर्फ एक नाम है, तो उस t को नाम t ना रख करके x नाम रख दिए, ठीक है। अब फिर से किसी को प्रॉब्लम होगी, सर पहले तो t x नहीं था, t तो पहले ये था, तो ये दूसरा x है, और क्या फर्क पड़ना है इन सब बातों से। यहाँ पे इन्होंने गलत कर रखा है, ए से बी, क्या है, ए से बी, हाँ ठीक सही कर रखा है, बी से जा रहा है ना, हाँ ठीक सही कर रखा है मैंने, ठीक है ये, ठीक, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो, इस चीज़ का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करना तुम्हारा एक जिम्मेदारी है, ठीक है। याद रखना, इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कर लिया ना तो काफ़ी अच्छा तुम्हारा इसके लिए समझो ग्राफ में। ए से बी तक जोड़ रहे थे एफ ऑफ एक्स को, ठीक है। तो ये एरिया आ रहा था, और इतना ही एरिया लेकर के आना है हम लोग को जब तुम a प्लस बी माइनस एक्स को जोड़ो a से ही b तक, सेम एरिया आना चाहिए। तो ये कैसा ग्राफ है, हाउ, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज दिस। ये ग्राफ भी ना इतना ही बड़ा एरिया प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स पहले देखो क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, तुम उस चीज को, ये तुम्हारे लिए टास्क है, मैं बस बता रहा हूँ कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, फिर उसको ए प्लस बी से भी उसको खिसकाना है, ठीक है। करके देखना है एक बार इस चीज को घर पे, ठीक है। एग्जैक्टली सेम एरिया निकल करके आता है, सोचना ग्राफ में हो क्या रहा है करके, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें ना मिले ना तो एक बार मोहित त्यागी की इस वाले पार्ट के लिए वीडियो देख सकते हो, ये वाला पार्ट को उसने एक्सप्लेन किया खुद से। अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलना, मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली सेम एरिया आता है। बट इस चीज़ को मिस मत करना, बहुत ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। तरीका वही है कि, अच्छा मैं तुम्हें बताऊं तुम कहाँ पे अटकने वाले होगे पहले से। जैसे इस केस में ना, ये क्या है कि a प्लस बी माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो तुम ऐसे किसी जगह पे अटक रहे होगे कि हम लोग जैसे एफ ऑफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस ए में, तो क्या सोचते हैं यहाँ पे, ऐसा सोचते हैं कि जो चीज़ पहले एक्स इक्वल टू ए पे हो रही थी वही चीज़ अब एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू जीरो पे जो चीज़ पहले हो रहा था वही एक्स इक्वल टू माइनस ए पे हो रहा होगा, है ना, माइनस से डालने पे जीरो हो रहा होगा। तो इसमें हम लोग लेफ्ट वर्ड खिसकाने की कोशिश करते हैं, लेफ्ट वर्ड, ठीक है। बट यहाँ पे ऑलरेडी ये माइनस में है ना, तो तुम ऐसा मत सोचना कि माइनस एक्स
प्लस ए प्लस बी है तो इसमें लेफ्टवर्ड खिसकाएंगे करके, समझ रहे हो? किधर खिसकाएंगे इस वाले केस में ग्राफ को? प्लस बी पे 0 हो जाएगा। राइटवर्ड खिसकाओगे तुम इसको, ठीक है। देखो एक्स जब एक्स प्लस ए जाता था तो लेफ्टवर्ड खिसकते थे, अभी यहाँ पे माइनस एक्स जो है, एफ ऑफ माइनस एक्स तो तुम निकाल लोगे सबसे पहले, एफ ऑफ माइनस एक्स को तुम एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी लेकर के जा रहे हो, समझ लो? दिस इज नॉट द सेम ट्रांसफॉर्मेशन एज दिस थिंग, सेम नहीं है। यहाँ पे एक्स से एक्स प्लस ए जाते थे तो पूरे ग्राफ को माइनस से खिसकाते थे, यहाँ पे माइनस एक्स से माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी जा रहे हैं ना, ठीक है? तो इतना राइटवर्ड खिसकाएंगे, वहां पे इतना ही लेफ्टवर्ड खिसकाते थे, समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार? समझ तो नहीं रहे हैं सर, बोल दो। देखो जल्दी से देखो, एफ ऑफ एक्स है, इसको एफ ऑफ एक्स प्लस ए खिसकाया मैंने, तो इसमें यूजुअल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या हुआ करता है? यूजुअल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट राइट साइड हुआ करता है, तो लेकिन एक्स प्लस ए कर देने के बाद में ना, जो चीज़ पहले एक्स इक्वल टू जीरो में अचीव होती थी वो अब एक्स इक्वल टू माइनस ए में ही अचीव होने लग गई है, ठीक है? तो एक्चुअल में जो चीज़ पहले हमें एक्स इक्वल टू जीरो तक जाना पड़ता वो पहले जाने पे मिल जा रहा है, मतलब लेफ्टवर्ड खिसक सकते हैं इसमें, ए लेफ्टवर्ड, ठीक है। बट यहाँ पे यूजुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? लेफ्ट डायरेक्शन है। जब एक्स को बढ़ाते जाओगे तो तुम एक्चुअली में एफ ऑफ माइनस एक्स की तरफ जा रहे होगे, इनपुट इनपुट में माइनस एक्स की तरफ जा रहे होगे, समझ रहे हो? अब इसमें अगर मैंने बोला कि इसमें ए प्लस बी डालो, तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना लॉजिकली, ए प्लस बी लेफ्टवर्ड तो नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ वैसा तो नहीं है, ठीक है? तो राइटवर्ड होगा ये, सोचना। यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि खुद से घर पे बैठ करके सीखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है? थोड़ा थोड़ा हिंट कर देता हूँ, तुम घर पे खुद की कोशिश करना। अब मैं इसको अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स बनाऊँ तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा क्या? सोच करके बताओ, है ना? ये एफ ऑफ माइनस एक्स रहेगा। यस सर। अब ये दूरी कितनी है बताओ? सॉरी, सही बनाया था मैंने? बनाया तो सही है, ठीक है। ये दूरी कितनी है ये मेरे को बताओ अब तुम, ये वाली, 2a होगा। ये, टू ए प्लस बी हो। नहीं ठीक नहीं, है, टू ए प्लस बी बी रहेगा। प्लस ए होगा। बी प्लस ए होगा ना सर। अच्छा सॉरी, बी प्लस ए होगा ये, ठीक है। और ये दूरी कितनी रहेगी एग्जैक्टली? बी प्लस ए ही रहेगी, ठीक है ना? उतना राइटवर्ड खिसकाने के लिए बोला गया है, देखो। अब मैं पूरे ग्राफ को अगर राइटवर्ड खिसकाऊंगा ना तो ये आएगा, ये। तो कुल मिला के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ना हमें ये ग्राफ मिलता है। व्हाट इज दिस ग्राफ? दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ दिस थिंग, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में। तो दोनों का एरिया सेम है कि नहीं है ये बताओ? चाहे तुम इस एरिया को जोड़ो, चाहे तुम इस एरिया को जोड़ो, सेम आ रहा है हमारा। ऑब्वियसली सेम होगा सर। ऑलमोस्टली सेम, क्या एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है। सेम ही रहेगा बट, क्लियर वाला सर है। हाँ, वो यहाँ पे भी रखते तब भी सेम रहता, तब ऐसा नहीं कि तब अलग आ जाता, एरिया तो उतना ही है, ठीक है। ये मतलब निकलता है आखिर में इस ट्रांसफॉर्मेशन का, ऐसा फील होना चाहिए घर पे इस पे बैठ करके आराम से सोचो। आई टोल्ड यू द एग्जैक्ट थिंग, उससे कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर ये जीरो से रहेगा तो फिर यहाँ पे बी की जगह जीरो आ जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी ये प्रॉपर्टी है, ऑल्दो इसका डेरिवेटिव ही है, बट ये होल न्यू वर्ल्ड है, मतलब इससे भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी के बेसिस पे थर्ड प्रॉपर्टी है, यही हमारे चैप्टर का सबसे पीक चल रहा है, बता दूं मैं, ठीक है ना? पीक पॉइंट पे हम अपने चैप्टर के, ये प्रॉपर्टी भी, जीरो से टू ए को हमेशा ऐसे तोड़ सकते हो।
ये कैसे कर सकते हैं? और देखो, इस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी में ना लोग अच्छे खासे कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे लगभग सिमिलर चीज हो रही है क्या करके। तो सिमिलर चीज नहीं हो रही है। यहाँ पे ए से बी तक जब गया था, तब ए से बी तक ही रखे थे और ए प्लस बी माइनस एक्स लिखे थे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ लिखना चाहते तो ऐसे लिखते, जीरो से टू ए तक ही रहने देते। समझ रहे हो? और टू ए माइनस, और एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स लिखते। ठीक है ना? वो चीज नहीं किया यहाँ पे हमने, है ना? वो चीज नहीं हो रही है। जीरो से ए तक एफ ऑफ एक्स, फिर जीरो से ही ए तक ये। समझे? तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ऊपर वाले प्रॉपर्टी का कोई डेरिवेटिव नहीं है, ये इंटायरली न्यू न्यू प्रॉपर्टी है। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी भी। और अच्छे क्वेश्चन इन्हीं सब प्रॉपर्टी से बनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं टफ इंटीग्रेशन देंगे तो टाइम किल होगा। उसके हिसाब से टफ इंटीग्रेशन नहीं दे सकते एग्जाम में। हाँ, ट्रिकी जरूर दे सकते हैं कि तुम प्रॉपर्टी लगा पा रहे हो कि नहीं। अब ऐसा तो हमेशा लिख सकते हो, लेकिन उसके स्पेशल केसेस ये हैं कि अगर ये इतना आ जाए तो जीरो हो जाएगा। है ना? ये ऑड इवन नहीं है, याद रखो। ऑड इवन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? तुम अगर विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो ना कि कहाँ पे ऐसा हो रहा है करके, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ऐसा हो रहा होगा। जैसे टू ए जो है, टू ए को अगर मैं पाई ले लूं, तो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स जो होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है ना। कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स। तो अगर वो माइनस कॉस एक्स आ जाता है, ऐसा टाइप का कुछ फंक्शन आ जाता है, तो जीरो में तब्दील हो जाएगा। ठीक है? अभी तो यार बस ये देखो, जीरो से ए तक, फिर जीरो से ए तक, लेकिन एक बार सेम लिमिट के सेम एक्स के साथ में, और एक बार इतना प्लस इतना माइनस एक्स वाले के साथ में। ठीक है? ऐसा करके याद रखे रहो फिलहाल। यहाँ पे क्या हुआ था? एक ही में कन्वर्ट हो रहा था, ए से बी, ए से बी, लेकिन ए प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ में दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो रहा है, और दो अलग अलग पार्ट में जीरो से ए है, जीरो से ए है। एक बार यूजुअल एक्स के साथ में और एक बार टू ए माइनस एक्स के साथ में। ठीक है? प्रूफ नीचे में दिया हुआ है, तुम कर सकते हो। ठीक है? घर में बहुत दिलचस्पी होगी तो प्रूफ भी देख सकते हो। है ना? प्रूफ क्या ही देखना है, टू ए माइनस एक्स को कुछ लेना ही तो है। टू ए माइनस एक्स को अगर तुम टी ले लोगे तो प्रूफ हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो इसका कैसे एप्लीकेशन हो रहा है। देखना है तुम, पैटर्न को देखना। समथिंग अपॉन समथिंग प्लस समथिंग, ये पैटर्न जब जब दिखे ना, ठीक है, तब तब हम उन दो प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे, जो दो प्रॉपर्टी हमने अभी सीखी है। ठीक है? चाहे वो एल एन के लिए रहे, चाहे वो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के लिए रहे। समझ रहे हो? क्या जब जब ऐसा कुछ फॉर्म दिखेगा तब, अब क्या यू फायदा हुआ ये देखो, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? एल एन, ए से बी है मान लो, तो ए प्लस बी। दूसरी जो प्रॉपर्टी थी तो सिर्फ जीरो से टू ए के लिए थी ना, ये बात याद रखे रहना ना। जो नीचे में हमने पिछले वाली प्रॉपर्टी पढ़ी वो सिर्फ जीरो से के लिए थी, और उससे पहले वाली कोई भी ए से लेकर के बी तक के लिए था। तो ये ए से बी वाले जैसा लग रहा है, ये जीरो से टू ए जैसा वाला नहीं लग रहा है। समझ रहे हो? तो ये प्रॉपर्टी नहीं सोच रहे हम लोग। हम लोग ए से बी तक सोच रहे हैं। तो इतना माइनस एक्स अपॉन एल एन, एक्स की जगह पे क्या लिखना है, ये चीज फिर से 150 माइनस एक्स, प्लस यहाँ पे वही चीज को डालना है, एल एन 150 माइनस 150 माइनस एक्स। ठीक है? क्या समझ गए हो? क्या फायदा मिल रहा है यहाँ से? 150 माइनस एक्स यहाँ पे है, नीचे में है 150 माइनस एक्स, और ये वाला टर्म क्या है? एल एन एक्स।
ठीक है, तो जब ऐसा दिया होता है ना, समथिंग अपॉन समथिंग करके, तो इसको पहले तो आई मान लिया करो ये इंटीग्रेशन को, और एक बार ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये भी आई कहलाएगा। अब ये वाले आई और ये वाले आई को जोड़ा करो हमेशा, है ना, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो पहले जो भी दिया था इसको आई माने थे, और हमने बोला कि यही वाली प्रॉपर्टी तो ये भी रहेगी कि इंटीग्रेशन ए से बी और एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो वो इतना आया, ये भी आई ही है। अब ये फर्स्ट वाला आई और इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको, तो क्या बनेगा, एल एन एक्स वन बन रहा है, क्या तुम देख पा रहे हो? वन बन रहा है क्या? देखो डिनोमिनेटर सेम है ना दोनों में, यहाँ पे जितना डिनोमिनेटर है उतना ही डिनोमिनेटर यहाँ पे भी है, तो न्यूमरेटर सीधे ऐड हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे में या तो वो जीरो बनाता है या तो वन बना देता है हर बार। ठीक है, अगर बहुत लकी हुए तो जीरो ही बना देगा, वरना वन बनाएगा। तो इसका, अब ये तो वन हो गया, तो वन डी एक्स इंटीग्रेशन तो जानते ही हैं हम लोग, एक्स होता है करके, तो आई कितना आ जाएगा, एक्स बाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो देखो टू आई इक्वल टू वन डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स हुआ। अब एक्स में 100 से 50 तक को डाल दिए, जो डालने के लिए बोला हुआ था। ठीक है, तो ये टू आई है और, ठीक है ना, तो यहाँ पे 50, तो आई इक्वल टू 25 आ गया। ठीक है, अब ये एक स्पेशल केस आ गया यहाँ पे कि हम इस क्वेश्चन को भी बनाओ यार, तुम सेम प्रॉपर्टी से, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है करके, खुद से ट्राई करो। इसमें वो वाली लगाना ना, ये जीरो से टू ए तक गया है वाला, जीरो से टू ए इक्वल टू जीरो से ए, तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि ये वाला क्यों लगा रहे हैं। हो सकता है दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी लगाने से आ जाए ना यार, जीरो से ए, खुद से ट्राई करो। नहीं यार, ये तो इसी से आ जा रहा है, इससे ही आ जा रहा है ये, दोनों से आ जाएगा। बना कि नहीं बना?
हर्षिता, शाश्वत, हर्ष। कोई भी ऐसा जिससे ना बना हो। देखो यार, मैंने तुम्हें जैसे बोला था समथिंग अपॉन समथिंग प्लस समथिंग बोला था, तो दिख रहा है ना यहाँ पे। ऐसा तो नहीं लग रहा है ये उस फॉर्म में नहीं है करके, है ना, ये वन है ना यहाँ पे। इन दोनों में से कोई एक चीज सेम रह भी सकती है ना, तो वो वन है वहां पे। ठीक है। अब देखो इसी सेम को ना मैं इस वाले प्रॉपर्टी से करके दिखा रहा हूँ। प्लीज ये दोनों प्रॉपर्टी फुल रट लेना। लोग कंफ्यूज आते हैं दोनों प्रॉपर्टी में, रट ही लेना पूरा। एक तो एफ एक्स है, एफ एक्स प्लस जीरो से ए टू ए माइनस एक्स। याद आया ये प्रॉपर्टी? ठीक है। अब कभी कभी ये लग जाता है, कभी कभी यहाँ पे जो ये लगाया है ना, ये वाली बात, ये लग जाती है बार बार। अब ऐसे भी हो सकता है, हो जा रहा है वो क्वेश्चन। जीरो से ए, टू ए था, अब यहाँ पे ए हो गया, तो पहले पाई था, अब पाई बाई टू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। और डी एक्स अपॉन एज इट इज पहले लिखूंगा। ठीक है। प्लस जीरो से ए ही, पाई बाई टू ही, है ना। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, वन प्लस टू, टू ए माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स डालूंगा, पाई माइनस एक्स डालने पे माइनस टेन एक्स हो जाएगा ये। माइनस टेन एक्स डालने पे टेन एक्स लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे टू टू द पावर टेन एक्स लिख देते हैं। कुछ गलती है क्या कैलकुलेशन में? कुछ गलती है क्या? तुम लोग हो भी क्या वहां पे? एनीवन? सार्थक?
जिंदा हो ना, ठीक है फिर देख लेना इस तरीके से भी करके। ये क्वेश्चंस बहुत वो होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो सही है ना, आंसर तो सही आया है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन भी सिमिलर तरीके से होगा, ट्राई करना। रुक जाओ 2 मिनट, मेरी नेक्स्ट क्लास नहीं है तो अपन कोई सूटेबल जगह पे ख़त्म करेंगे इसको। बस भाई बस, ये सब मत बोल, बहुत मिस्टेक्स करता हूँ मैं पढ़ाते पढ़ाते, आई नो। तो देखो, एक ना पर्टिकुलर टाइप का प्रॉब्लम आता है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट प्रॉब्लम पर्टिकुलरली, ठीक है। बट मैं तुम्हें अभी ही बता देता हूँ, अगर वो कहीं पे गलती दिखे ना तो ध्यान देना तुम लोग। जैसे कि ये देखो, कभी कभी क्या होता है, जैसे 10x है, इसका ग्राफ तो ऐसे रहता है ना, ये 10x का ग्राफ है। तो ये तो जीरो से लेकर के पाई के बीच में कंटिन्यूस नहीं रहता है। यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग। सर ठीक है, तो उसने इंटीग्रेट कैसे करा दिया फिर हम लोग को, जो फंक्शन था। देख पा रहे हो ना यहाँ पे, ये जो 10x खुद कंटिन्यूस है नहीं, अंदर में जो वैल्यू जा रहा होगा वो भी। इस केस में तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट ना देर विल बी सर्टेन प्रॉब्लम, आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड दैट प्रॉब्लम। ऐसा होता है कि उसमें 10x दिया होता है, उसको ना ब्रेक कर नहीं सकते हैं ऐसा, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। जब वो आएगा तब देखेंगे यार, वो एक पर्टिकुलर टाइप का प्रॉब्लम है। इस केस में इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि टू टू द पावर इन्फिनिटी डालो। छोड़ो, इसमें नहीं आई प्रॉब्लम, बस रहने दो। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर जब प्रॉब्लम आएगा तो उसको याद कर लेंगे। ब्रेक नहीं कर सकते उसमें उसकी लिमिट को। ठीक है, तो देख लो ये सब टाइप के जितने भी प्रॉब्लम है यार, ट्रिग्नोमेट्रिक रहे या ऊपर और नीचे में अलजेब्रिक रहे, ठीक है, तो वो लिमिट को बार बार चेंज कर करके देखेंगे हम लोग। उसी क्वेश्चन को 2 बार लिखना, उसको ऐड करना। ठीक है, तो ये सब करना घर पे। ठीक है, तो यहाँ तक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास देखेंगे। तो कल क्या 10 बजे रखें टेस्ट? तो कितने बजे से आशा से? 11 o'clock से रखें, सब लोग क्या बोलते हो? अरे यार, मला भी कंफ्यूज कर रहा है।